वंदे मातरम। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल में। प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और शुरुआत करते हैं उन बेहतरीन क्वेश्चन से जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो लगातार वीडियो को देखते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो। चलिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं, अगर आप कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक की बात करें या कोई भी रीजनिंग का आप टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को अल्फाबेट लेटर्स की प्लेस वैल्यू आना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग लेटर की जो वैल्यू होती है उसको याद करना सीखेंगे, उसके बाद हम अपोजिट लेटर सीखेंगे और फिर सीधे क्वेश्चंस पर हम आएंगे। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न हमारा ये है कि हम कैसे अपने जो लेटर हैं, अल्फाबेट लेटर हैं इंग्लिश के, उनकी प्लेस वैल्यू को हम लोग याद कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर कुछ लेटर लिखे गए हैं ए से लेकर के जेड तक। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो कैसे हम, कौन सी ऐसी ट्रिक है जिससे हम इनको बेसिकली आसानी से याद कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को ट्रिक बताता हूं कैसे आपको याद करना है। देखिए, हम लोग जानते हैं ए को हमें याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बी हमें याद रहेगा कैसे, हम एक बात याद रखेंगे, बिट्टू। तो बी टू नंबर पे आता है। बिट्टू को हम लोग डायरेक्ट बी टू भी कह सकते हैं। हम छोटे बच्चे को नहीं कहते और बिट्टू कैसा है तू, तो बिट्टू मतलब बी टू नंबर पे है। आपको इन दोनों को याद करने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि ए से लेकर के डी तक आपको कोई लेटर याद नहीं करना है। फिर आपने एक छोटी सी ट्रिक सुनी होगी, इजोटी, ई जे ओ टी वाई। हालांकि ये हर एक किताब में मिल जाती है, सबको याद भी होगी। ये आपको याद कर लेनी है। ई 5 नंबर पे, जे 10 नंबर पे, ओ 15 नंबर पे, टी 20 नंबर पे और वाई 25 नंबर पे होता है। ठीक है, ये इस तरीके से कुछ लेटर आप लोगों के होंगे। फिर उसके बाद देखो, आप एफ को देखो ध्यान से। और एफ जब देखते हैं तो हमें को कुछ जो एफ है, अगर इसे वाटर इमेज में देखें तो हमें एफ इस तरीके का दिखाई देगा, लेकिन एफ ऐसे तो होता नहीं है, तो बंद होता है यहां से। तो हमें कैसे लेटर की तरह लग रहा है, जैसे 6 लिखा हो। तो एफ डायरेक्ट 6 नंबर पे होता है, इसको आपको याद रखना है। अब दो लेटर को आप बिल्कुल बाहर निकाल दें, जी और क्यू दोनों को। कैसे सर, जी के अंदर ये 7 जैसा यहां दिखाई देता है और क्यू के अंदर भी यहां पर 7 जैसा होता है। तो ये 7 नंबर पे है, ये 17 नंबर पे। आप लोग याद रखेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, आपको याद हो जाएगा। ये ट्रिक है। जी को और क्यू को निकाल लेंगे बाहर, 7 और 17 पर है। एच इस तरीके से बना हुआ है, ऊपर से और नीचे से बंद कर दें तो 8 जैसा लगता है, 8 जैसे लिखा गया है। आई को स्मॉल लेटर में लिखेंगे तो इस तरीके से लिखा होता है और ये हमें ऐसा लगता है जैसे 9 लिखा हुआ है। ईजोटी में आप लोग देखेंगे जे 10 नंबर पे है, तो यहां से याद रहेगा जे फॉर 10 नंबर। ओके, देन इसके बाद देखो के के अंदर आपको याद कैसे रखना है। क्रिकेट में आईपीएल की टीम है किंग्स 11 पंजाब, तो किंग्स 11 से आपको याद रखना है कि के 11 नंबर पे होगा। एल को आप लोग बोल के देखिए, एल तो आपको लगेगा जैसे आप 12 कह रहे हैं, तो ये आपको याद रखना है। एम एम और डब्ल्यू इन दोनों को बाहर निकालेंगे। देखो, एम ये रहा, डब्ल्यू ये रहा, दोनों की सिचुएशन एक जैसी है, बस इसके पैर नीचे हैं, इसके पैर ऊपर है। हम रोटेट करके इसको इधर करते हैं और इसको रोटेट करके हम इधर करते हैं, तो 3 जैसा नंबर हमें दिख जाता है। क्योंकि 3 नंबर तो सी है, सी तो हो नहीं सकता। लेकिन 13 और 23 नंबर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 13 नंबर छोटा है तो एम छोटा होता है, 23 नंबर बड़ा है तो डब्ल्यू बड़ा होता है। एन को हम देखें तो ये स्मॉल लेटर में इस प्रकार से लिखा जाता है, लेकिन आप इसको वाटर इमेज में देखेंगे तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा। 4 नंबर, लेकिन 4 पे तो डी होगा, तो ये कौन से नंबर पे होगा, 14 नंबर पे। ईजोटी में आप देखेंगे ओ आपका 15 नंबर पे है, ये आपको याद रखना ही है। उसके बाद देखो पी, जिस तरीके से हमने एफ को देखा था, ये दोनों एक जैसे लेटर लगते हैं आपको, इसको भी आप वाटर इमेज में देखेंगे तो इस तरीके से लगेगा। लेकिन 6 नंबर पे तो पी नहीं हो सकता, क्योंकि 6 नंबर पे तो एफ है, तो ये कितने नंबर पे होगा, 16। अब हम स्टूडेंट को क्या है, इन दोनों में बड़ा डाउट होता है कि हम भूल जाते हैं कि आर 18 पर है या 19 पर, ऐसी एस 18 है या 19। मैं भी भूल जाता था जब मैंने स्टार्टिंग की थी। तो मैंने इसकी ट्रिक क्या बनाई, आर को जब आप बोलेंगे, बोलिए आर, आर को बोलते समय लास्ट में आर र निकलेगा। अब आप बोलो 18, 18 को बोलते समय लास्ट में आर निकलेगा, देखो 18। ठीक है, अब देखो 19, 19 को बोलते समय लास्ट में क्या होगा, एस, 19, 19। तो आर 18, आर 18, एस 19, ऐसे याद रखना है। अब 20 को हमें याद रखना है, एक T20 गेम होता है क्रिकेट में, T20, तो T20 से याद रखेंगे या इजो टी से भी आप याद रख सकते हैं, टी 20 नंबर पे है। उसके बाद देखो यू,
यू आपको याद रखना है किस तरीके से, यू का कोई ट्रिक नहीं है, मेरे पास कोई ट्रिक नहीं, हालांकि बहुत सारी ट्रिक है, मैं एक दो लेटर ऐसे भी है जो आपको डायरेक्ट याद करवा दूंगा। जैसे वी, वी फॉर हम लोग विनर होते हैं, वी विनर होते हैं, और हम जब फोटो खिंचवाते हैं कभी भी तो हम लोग इस तरीके से 2 और 2 इस तरीके से हाथ कर लेते हैं, करते ना, तो 2 और 2 कितने हो गए 22, तो वी कितने नंबर पे है 22 नंबर पे, तो आपको याद रखना है। लेकिन यू को कैसे याद रखेंगे यार, हमसे एक छोटा है यू, यू कितने नंबर पे है 21 नंबर पे है। डब्ल्यू हमने याद कर ही लिया है, 3 को रोटेट कर देंगे 23 जैसा लगेगा। एक्स, एक्स में आप लोग ध्यान दें, ये आपके 4 पॉइंट हैं, एक बिंदु से चौराहा बना हुआ है, और अगर ये चौराहा बना हुआ है तो 4 4 पे तो हो नहीं सकता, 14 पे एन होता है, तो ये 24 नंबर पे। ईजोटी से आपको वाई याद रखना ही है, जेड आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जेड सबसे लास्ट अक्षर है और अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर 26 लेटर होते हैं। आई होप ये आपको याद हो गए होंगे। अब शुरुआत करते हैं कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक की बिल्कुल बेसिक से। बेसिक से हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कोडिंग डिकोडिंग की, कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक की अगर मैं बात करूं मेरे भाई, तो इसके अंदर हमारे 3 तरह के प्रश्न होते हैं। ये आपको मैं स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्डेड वीडियोस प्रोवाइड करवा रहा हूं कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल पर। आप इन वीडियो से जुड़े रहेंगे तो आपको पेड बैच भी लेने की कोई आवश्यकता खास नहीं होगी, आप इन वीडियो के माध्यम से बहुत ज्यादा जो है अच्छा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको बैच लेना है तो आप कंपटीशन गुरु ऐप डाउनलोड करके वहां से मेरा रीजनिंग का स्पेशल बैच ले सकते हैं। यहां से कोडिंग डिकोडिंग, इसको कूट लेखा भी कहा जाता है हिंदी में, ये 3 तरह के प्रश्न होते हैं। कितने टाइप के 3 टाइप के क्वेश्चन यहां पर पाए जाते हैं। तो पहला जो टाइप होगा वो होगा आपका लेटर कोडिंग, क्योंकि सबसे पहले मैंने आप लोगों को लेटर कोडिंग इसलिए बताया है, लेटर कोडिंग, लेटर कोडिंग का मतलब होता है कि आपके जो अल्फाबेट लेटर हैं, जो अल्फाबेट लेटर हैं उनको कोड कर रखा होगा, ए से लेकर के जेड 26 लेटर हैं, इनको उल्टा सीधा कोड दे करके प्रश्न दे रखा होगा। दूसरा आपका नंबर कोडिंग, यानी कुछ नंबर दे रखे होंगे या लेटर को नंबर से रिप्रेजेंट कर रहा होगा, नंबर कोडिंग। तीसरा होता है हमारा मिक्स कोडिंग। मिक्स कोडिंग के अंदर आपके 3 तरह के प्रश्न और आ जाते हैं, ध्यान रखना 3-4 तरह के क्वेश्चन और आ जाते हैं इसमें, तो उनको भी हम लोग आगे चल के जानेंगे। फिलहाल हम सबसे पहले लेटर कोडिंग की बात करते हैं। लेटर कोडिंग में मोस्टली आपके 5-6 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे सबसे पहला आपके, मैं यहां लिखवा देता हूं कितने प्रकार के होंगे, हर टाइप के क्वेश्चन को हम साथ लेकर के चलेंगे। पहला क्वेश्चन होगा आपका फॉरवर्ड पैटर्न, फॉरवर्ड पैटर्न होता है। देन दूसरा आपका पैटर्न होगा क्रॉस पैटर्न होता है। तीसरा आपका रिवर्स पैटर्न होता है, रिवर्स पैटर्न होता है। चौथा आपका पोजीशन पैटर्न होता है, पोजीशन पैटर्न होता है। और पांचवा आपका पैटर्न होता है मेरे भाई अपोजिट पैटर्न होगा। और लास्ट आपका छठा पैटर्न जो होगा वो होगा, या तो हम लोग इसको इलॉजिकल पैटर्न कह सकते हैं, या मिसलिनियस पैटर्न कह सकते हैं, या लेटेस्ट पैटर्न कह सकते हैं, लेटेस्ट पैटर्न कह सकते हैं। इन क्वेश्चंस की हम चर्चा करने वाले हैं इस क्लास के अंदर, और प्रत्येक टाइप के 2-2 3-3 क्वेश्चन मैंने लिए हैं और बहुत सुंदर क्वेश्चन है। आपको एक एक पॉइंट क्लियर होगा, एक एक चीज आपको क्रिस्टल क्लियर होगी। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न से। पहले इन सभी पैटर्न को समझ लें, क्रॉस पैटर्न क्या होता है, रिवर्स पैटर्न क्या होता है, जिससे कि आप क्वेश्चन को जल्दी स्टार्टिंग से सीखना शुरू कर दें। देखिए सबसे पहले जब मैं फॉरवर्ड पैटर्न आपके सामने लिखूंगा तो फॉरवर्ड पैटर्न का मतलब होता है जैसे कोई भी आपके सामने 3 4 5 6 लेटर दे रखे हो, जब वो सीधे सीधे बढ़ रहे होंगे, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, चौथा चौथे से, तो ये फॉरवर्ड पैटर्न होता है। अब यहां पर प्लस माइनस कितने भी हो सकते हैं, 2 प्लस 3 प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं है कि एक ही प्लस होगा। क्रॉस पैटर्न के अंदर मान लो जैसे आपके 5 या 4-5 लेटर हैं, ठीक है, और ये लेटर जो होंगे वो क्रॉस में होंगे, और क्रॉस 2-2 भी हो सकते हैं, 3-3 भी हो सकते हैं, ये सीधा बीच में भी आ सकता है, क्रॉस यहां भी हो सकता है, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। रिवर्स के अंदर क्या होता है, पहला लेटर लास्ट वाले से मतलब रखता है, और लास्ट वाला लेटर सेकंड लास्ट से, और ये इससे, और ये लास्ट वाला फर्स्ट से। पोजीशन पैटर्न के अंदर आपके, या तो हम लोग इसको कॉमन पैटर्न भी कहते हैं, कॉमन पैटर्न, यानी कुछ ना कुछ जो लेटर, जो क्वेश्चन आपको यहां दे रखा होगा सेम यहां भी आपको दे रखा होगा, कोई चीज चेंज नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा देखो उल्टा सीधा करके लिख रखा होगा, ऐसा नहीं होगा कि इनको प्लस कर रखा होगा या माइनस कर रखा होगा, नहीं, इनको डायरेक्ट लिख रखा होगा। अपोजिट पैटर्न में लेटर को विपरीत क्रम में लिखा जाता है, लेटर को क्या अपोजिट क्रम में लिखा जाता है, ठीक है, अपोजिट क्रम में लिखा जाता है। लेटेस्ट पैटर्न में आपके मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं,
ठीक है, मैं आप लोगों को सारे के सारे टाइप अब शुरुआत से कराने वाला हूं। तो पहला प्रश्न देखिए, एक बार दोबारा से दिमाग लगाइए आप, आपने जो ये लेटर काउंट करे हैं क्या आप लोगों को याद है? क्या आप लोगों को याद है? एक बार जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब सीधा सीधा क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर लगा देता हूं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, आप देखिए जरा, इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा क्या होगा करेक्ट आंसर। जैसे यहां लिखा है इफ बैट कोड CBU देन कैट कोड क्या होगा। ये हिंदी इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल है, तो आप लोग देखिए, हम लोग अच्छे से जानते हैं सर, जैसे BAT लिखा है तो BAT में आपने देखा क्या सर, B आपका 2 नंबर पे है, A 1 नंबर पे है, T 20 नंबर पे है, और इसको लिखा है क्या CBU, यानी ये 3 नंबर, ये 2 नंबर और ये 21 नंबर। तो यहां से देखो 2 से 3, 1 से 2 और 20 से 21, यानी प्लस के 1 हो रहे हैं। बस आपको भी क्वेश्चन के अंदर प्लस का 1 करना है। तो C से D होगा, A से B होगा, T से U होगा, तो DBU हमारा आंसर होगा, यानी इसका A ऑप्शन करेक्ट है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। अब एक बात का खास तौर पे ध्यान रखेंगे, अब जरूरी थोड़ी ना यार एक एक प्लस ही हो, ऐसा भी हो सकता है यहां से प्लस हो रहा हो, यहां से माइनस, यहां से प्लस हो सकता है, सारी जगह माइनस हो रहा हो। तो ऐसे हम 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हमें अगर कोई डाउट होगा तो हम इजीली उसको क्लियर कर लेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, देखिए बताइएगा इस प्रश्न के अंदर क्या लॉजिक लगा हुआ है। अगर हमें प्लेस वैल्यू याद है तो हमारे लिए क्वेश्चन करना बहुत आसान है। जैसे यहां पर लिखा है म्यूजिकल, म्यूजिकल लिखा गया है जिसको लिखा है KWQ KACJ। एक मिनट जरा लेटर काउंट करते हैं, 2 4 6 और एक साथ, ठीक है। तो यहां देखो M से K हुआ, यानी ये 13 नंबर पे होता है और ये 11 नंबर पे है। 11 से यहां माइनस के 2 है, हाँ या ना। 21 से देखिए 23, यहां पर 21 से ये 23 हुआ, तो 22 23 यहां प्लस के 2 है। अब देखो 19 से 17, 17 18 19 यानी कि माइनस के 2 हैं, 19 से 17 हो रहे हैं। आप देखो I से K तो प्लस के 2 JK, क्योंकि ये 9 नंबर पे होता है, 9 से 11। फिर देखो C 3 नंबर, 3 से आपका 1 हो गया, यानी कि 3 से 1 जाने के लिए माइनस के 2 करने हैं। फिर A 1 नंबर पे होता है, 1 से C यानी कि 3 हुआ तो प्लस के 2। अब लास्ट में आपका बचा 12, 12 से माइनस के 2 करेंगे तो 10 आ जाएगा, और 10 पे आपका J होता ही है और L आपका 12 नंबर पे होता है। ये आपको रटे हुए होंगे शायद। तो अब देखिए यहां से -2 +2 -2 +2 -2 +2 -2, ये सीक्वेंस भी आपके एग्जाम में लगाया जा सकता है। अब प्रश्न है आपका ये स्प्रिंकल लिखा गया है, तो पहले आपको माइनस के 2 करने, 19 से -2 करेंगे 17, और 17 पर क्या होता है Q। मैं बार बार लिखूंगा नहीं क्योंकि मेरे को तो याद है, आपको भी याद करने हैं। यहां आपको पहले माइनस के 2, फिर प्लस के 2, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, और ये सीक्वेंस क्या करना है आपको, 2 4 6 और 2 8। अच्छा ठीक है, यहां क्योंकि लेटर 8 है, माइनस के 2 16 और 2 18, 18 पर क्या होता है R, 18 से 2 कम करेंगे 16 पर P होता है, 9 और 2 11, 11 पर K होता है, 14 में से 2 कम करेंगे 12, 12 पर L होता है, 12 अब 11 11 12 13, और 12 से 2 कम करेंगे 10, 10 पे होता है J, और 5 में से आप लोग 2 +2 करेंगे, 5 और 2 7, 7 पर होता है G। तो आपका आंसर होगा QR P KLM JG। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, बताइए मेरे भाई, क्लियर हो रहा है प्रश्न? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है आप लोगों से। जल्दी से आप इस प्रश्न का आंसर करने की कोशिश कीजिए, जल्दी से आप लोग इस प्रश्न की को करने की कोशिश कीजिए। जैसे आपके सामने लिखा है माउस, MOUSE, और माउस को लिखा है क्या, PRUQC। देखो जरा, हमें क्या करना है, 13 15 21 19 और 5, देन हम यहां देखें 16 18 21 17 और 3। तो यहां मेरे भाई ध्यान से देखो, देखो 13 से 16, 13 के बाद 14 15 16, तो प्लस के 3, तो यहां प्लस के 3 कर दिए। 15 से 18, 15 के बाद 16 17 18 प्लस के 3 कर दिए। 21 से 21, यानी अब हमने सेम लिख दिया इसको, कुछ प्लस माइनस नहीं किया। अब 19 से 17, 17 के बाद 18 19, तो माइनस के 2 कर दिए हमने। अब देखो यहां से लास्ट में हमने 5 से 3 -के 2। अब क्या हो रहा है,
+3 +3 +0 -2 बस क्वेश्चन हो गया क्लियर। तो यहां पे हमें जैसे शिफ्ट लिखा गया है तो पहले प्लस के 3, फिर प्लस के 3, फिर प्लस की 0, उसके बाद हमने क्या करना है -2 लेकिन इतने लेटर नहीं है तो प्लस के 3 करेंगे 19 के बाद 20 21 22, 22 पर होगा v, 8 9 10 11, 11 पर होगा k, 9 में से आपको 0 प्लस करना है i रहेगा। अब बचा आपका f से माइनस के 2 करने, 6 - 2 4, 4 पर होता है d, और 20 - 2, 2 का मतलब 18, 18 पर होता है r। तो हमारा आंसर होगा VKI DR, VKI DR। तो फिर इसका ऑप्शन नंबर जो है वो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे भाई मेरे साथियों जल्दी से देखिए, इस प्रश्न का आंसर आप लोग बताइए। क्राउन को ये लिखा गया है, ठीक है, आगे भी आपको एक वैल्यू दी गई है, यहां आपको बताना है कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या लॉजिक लगा हुआ है। देख लिया आपने, गुड। तो यहां पर ये आपने देखा जैसे लिखा गया है यहां पर CROWN, क्राउन लिखा गया है, इसको लिखा है DTRAS। अब देखो यहां से C से D प्लस का 1 कर दिया है, R के बाद ST यानी प्लस के 2 कर दिए हैं, प्लस के 2। अब यहां देखो O PQR यानी प्लस के 3, W के बाद XYZA प्लस के 4, और 18 और 5 19, तो सॉरी 14 और 5 19। तो यहां पर हमारे पास वैल्यू किस प्रकार से प्लस हो रही है, 1 2 3 4 5, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां से भी हम 1 2 3 4 5 ही प्लस ऐड कर देंगे। तो यहां से ये है हमारा स्टंप लिखा गया है STUMP। तो S से हम +1 करेंगे तो T, देखो T हर जगह नहीं है, तो ये और ये वाले ऑप्शन तो नहीं है, ऑप्शन इन दोनों में से कोई एक होगा। हम T से +2 करेंगे, यहां +1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 और लास्ट में 5। तो हम लोग जानते हैं सर 20 और 2 22, 22 पर होता है V, तो T V से स्टार्ट होगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। डेफिनेटली हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। आगे भी आप देख सकते हैं U 21, 21 और 3 24, 24 पे X होगा। M 13, 13 के बाद 13 में 4 ऐड कर देंगे, 4 और 3 7 यानी 17, 17 पर Q होगा। 16 और 5 21, 21 पर U होगा। तो हमारा जो आंसर है वो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन मेरे भाई साहब, आप लोग यहां देखिए, इस क्वेश्चन को देखो। अब ये दूसरा टाइप स्टार्ट हो गया, हमने फॉरवर्ड पैटर्न कंप्लीट कर लिया, ये पैटर्न है क्रॉस पैटर्न। क्रॉस पैटर्न ध्यान रखेंगे आप लोग, जल्दी से प्रश्न को देखिए। यहां ये बड़ा आसान प्रश्न है, जैसे लिखा गया है MASTER, मास्टर लिखा गया है, तो इसको लिखा है SAMRET। तो कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे भाई, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां से क्रॉस ये, यहां से क्रॉस ये, प्रश्न लिखा गया है कैरेट CARROT, इसको क्या लिखा जाएगा। तो बस आपको क्रॉस करना है, यहां से इसको क्रॉस करके लिख देना है RACTOR, रेक्टर इसको लिखा जाएगा। आप लोग चेक करिए रेक्टर कहां लिखा है, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है मेरे भाई, एक एक पॉइंट क्रिस्टल क्लियर होगा। हम सीरीज में टॉप 10 क्वेश्चंस रखेंगे और प्रत्येक वीडियो के अंदर हमारे 10 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। वो डिपेंड करेगा, कभी कभी हो सकता है 5 क्वेश्चन ही कराएं, कभी हो सकता है हम 15 क्वेश्चन कराएं, यानी वीडियो की लेंथ हम रखेंगे लगभग 15 से 20 मिनट की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों से, यहां इस प्रश्न का आंसर आप लोग दीजिएगा फटाफट से। इस प्रश्न का आंसर आप लोग दीजिएगा, जैसे MEAT लिखा गया है मीट, तो उसको लिखा है TEAM, तो हमसे कह रहा है BALE को क्या लिखा जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग पॉज करिए वीडियो को और क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज करके, क्योंकि मैं रुकूंगा नहीं ज्यादा देर, ठीक है, सीधा क्वेश्चन करवाऊंगा। तो अब आप लोग देख रहे हैं सर, एम को लास्ट कर दिया, टी को शुरू में कर दिया, ई को यहीं रहने दिया, ए को यहीं रहने दिया, इनके साथ कोई चेंज नहीं किया। तो फर्स्ट और लास्ट आपके चेंज होंगे और ए और एल चेंज नहीं होंगे। तो EALB आपका आंसर होगा, EALB ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन लगाऊंगा, पॉज करके आंसर करना है आप लोगों को, पॉज करके आंसर करना है। देखिए अगला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है, फटाफट देखिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। अच्छा, क्रॉस पैटर्न में केवल ऐसा नहीं है कि सेम लेटर ही लिखे हों, कभी कभी जो क्रॉस लगा करके प्लस भी कर सकता है, माइनस भी कर सकता है। देखिए आप इस प्रश्न के अंदर इसको करेंगे तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाएंगे। लेकिन जैसे यहां पर आप लोग देख रहे होंगे, यहां लिखा है ग्रेव्स, यानी कि GRAVYS ये लिखा गया है, तो इसको मैं यहां लिखता हूं GRAVYS ये लिखा गया है, और इसको लिखा है ये DUJ, और इसको लिखा है क्या, VBY। अब देखो थोड़ा ध्यान दो मेरे दोस्त, एक बात हमें क्रिस्टल क्लियर है कि कुछ लेटर हमें एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हाँ दिमाग लगाओ, देखो एक चीज देखो यहां से, ये 7 और 3 10, 1 और 3 4, 18 और 3 21, यानी देखो ना 3 प्लस के हो रहे हैं यहां पर। ये आपको लेटर काउंट करने आ चुके हैं? नहीं, अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है तो आप आसानी से काउंट कर सकते हैं। तो आज पहला आपका काम होना चाहिए सारे के सारे प्लेस वैल्यू याद करना। उसके बाद देखो 20 और 3 23, ये तो नहीं होगा, 22 सॉरी, ये 22 और 3 देखेंगे तो 23 24 25, ठीक है, 25 पे वाई होता है। 19 और 3 22 बिल्कुल सही है। अब यहां देखो y के बाद ZAB, तो यहां भी प्लस के 3 कर दिए हैं, इनमें भी आपके प्लस के 3 किए हैं क्रॉस करके, बस इतना सा काम आपने किया है। आपसे कह रहा है स्प्रेड को क्या लिखा जाएगा, तो यहां पर लिखा गया है SPREAD, तो आप लोग इसका भी आंसर इजीली कर सकते हो। कैसे करोगे, क्रॉस करो, यहां से इनको क्रॉस करो और प्लस के 3 कर दीजिए। देखो S के बाद STUV, तो यहां आएगा V, R के बाद STU, U इधर आएगा, P के बाद QRS, S इधर आएगा, USB चेक कर लो, USB है कहीं, USB देखो यही दिखाई दे रहा है और तो कहीं नहीं, तो D ऑप्शन ही होगा। हालांकि आगे भी चेक कर लो, देखो 4 और 3 7 पर होता है G, 1 और 3 4 पर होता है D, 5 और 3 8 पर होता है H, तो आपका आंसर डेफिनेटली D ऑप्शन होगा। डी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट हमारा स्पेशल बैच लेना चाहते हैं जो कि रीजनिंग का स्पेशल बैच है, तो आप लोग कंपटीशन गुरु ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यह बैच हर महीने की 1 तारीख को लॉन्च किया जाता है, रीजनिंग का स्पेशल बैच। ठीक है, इसके अंदर आप लोगों को अभी हमारा 16 नंबर बैच चल रहा है एप्लीकेशन पे, तो आप ले सकते हैं। इसमें लाइव प्लस वीओडी क्लासेस का सेक्शन अवेलेबल रहता है। प्रत्येक क्लास लाइव होती है, ऐसा नहीं रिकॉर्डिंग में मिलेगी आपको, क्लास लाइव के बाद रिकॉर्डेड फॉर्म में जाएगी। ठीक है, 0 टू एडवांस बैच है, फाउंडेशन बैच है ये, और 699 रुपए इसकी फीस रहती है 1 साल की वैलिडिटी के साथ। एग्जाम एसएससी पैटर्न के साथ, आपका एसएससी का एग्जाम हो, बैंकिंग का हो, सीसेट का हो, या स्टेट एग्जाम्स का कोई भी स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई, राजस्थान पुलिस, हर एक एग्जाम में ये काम करेगा। रेलवे का कोई भी एग्जाम है, इसके अंदर आपको मिलेंगे 110 घंटे की डिटेल्ड क्लासेस, वो 110 घंटे से 120 घंटे तक भी जा सकती हैं। अपडेटेड एरर फ्री कंटेंट आप लोगों का रहेगा और रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच रहेगी। पीडीएफ और क्लास नोट्स आपको साथ के साथ मिलेंगे इसके, और डाउट क्लियर करने के लिए हम क्लासेस रेगुलर लगाएंगे। ठीक है, ये सारी की सारी सुविधाएं होंगी और ये केवल ओनली ऑन कंपटीशन गुरु एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, 699 रुपए फीस के साथ। अच्छा, अगर आप 1 तारीख से लेकर के 8 तारीख तक बैच को लेते हैं तो इसकी फीस 599 रुपए रहती है, उसके बाद 699, और लगातार ये लिमिटेड सीट्स होती हैं, ऐसा अवेलेबल नहीं है कि आपको 8 तारीख तक ही ये डिस्काउंट मिलेगा। कभी कभी 2 तारीख तक भी खत्म हो जाता है, तो ये डिपेंड करता है आपकी सीट्स के हिसाब से, कितनी सीट आपकी, क्योंकि हम शुरुआती 500 एडमिशन जो लेते हैं वो हम 599 रुपए में लेते हैं। इसके बाद आगे के एडमिशन धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, चलिए वापस आते हैं अपने सेशन की ओर। हम लोग बात कर रहे थे यहां पर सीधे क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया था। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। ये बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ब्रेन को ये लिखा गया है, तो आगे आपसे पूछ रहा है कि बताइए स्टॉल को क्या लिखा जाएगा। स्टॉल नहीं, स्टॉल को ये लिखा गया है, तो जूरिक को क्या लिखा जाएगा, ये पूछा गया है। जूरिक को क्या लिखा जाएगा। अच्छा, अभी मैंने ये पढ़ लिया, साइड में हट गया था, आपने शायद देख लिया होगा। अब इसको आप लिखने की कोशिश करो। जैसे लिखा है ब्रेन, BRAIN,
BRAIN, ब्रेन लिखा है और ब्रेन को हमने लिखा है PGCPD, ये लिखा गया है। अब इसमें हम लोग देखेंगे, इसको क्रॉस करके देखेंगे क्रॉस के साथ क्या हो रहा है। तो देखो यहां हम लोग क्रॉस करने के बहुत सारे तरीके हमारे पास अवेलेबल हैं, लेकिन यहां आपने देखा ये कुछ इस प्रकार से क्रॉस लग रहा है मेरे को, है ना, लेकिन ये रिवर्स पैटर्न का है, रिवर्स पैटर्न है। रिवर्स का मतलब होता है शुरू का लास्ट से और लास्ट का शुरू से। तीसरा टाइप हो गया। अभी तक 2 टाइप कर लिए, तीसरा टाइप है। तो देखो ये 2 से कितना हो गया 4, तो यहां प्लस के 2 हैं। ओके, अब देखो आर से आपने देखा ये आर 18 से 16 माइनस के 2, तो हमने यहां देखा तो प्लस के 2 हो रहे थे, यहां देखा माइनस के 2 हैं। ठीक है, -2 है 18 से 16। अब ए से सी, ए बी सी प्लस के 2 है। आपने देखा 9 से 7, तो 7 और 2 यानी कि माइनस के 2। अब 14 से 16, 14 से 16 यानी कि प्लस के 2। ये कुछ सीक्वेंस इस तरीके का बना हुआ है। तो ZURIC ये काम कर सकते हैं। देखो शुरू वाला लास्ट में गया तो प्लस के 2 करके, जेड के बाद ए के बाद बी, तो लास्ट में आएगा बी, ये चेक कर लो। देखो इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, तो अब बात बनेगी नहीं। यहां हमने प्लस के 2 कर लिए। अब हम माइनस के 2 करेंगे। 21 नंबर पे होता है, 21 से 2 कम करेंगे 19, 19 पर क्या होगा एस। 18 से प्लस के 2 करेंगे क्योंकि यहां माइनस क्या है, 18 और 2 20, 20 पर होता है टी, ये प्लस के 2 कर दिए थे। अब माइनस के 2 करेंगे, 9 से -2 करेंगे 7, 7 पर होता है जी, ये -2 कर लिया। अब सी से +2 करेंगे, सी के बाद डी और ई, ई आपका यहाँ पे प्लस के 2 करे हैं, तो EGTSB, EGTSB, EGTSB ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे देखिए मेरे भाई, ये अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया। ध्यान पूर्वक देखिए और इसका आंसर आप लोग कीजिएगा। इस प्रश्न का आंसर आप लोग कीजिएगा क्या होगा। सेम लॉजिक, सेम तरीका, सेम कॉन्सेप्ट के साथ आप इस क्वेश्चन को करेंगे। ये भी आपका रिवर्स पैटर्न का क्वेश्चन है, ये भी आपका रिवर्स पैटर्न का क्वेश्चन है। तो भाई मेरे फटाफट आंसर कीजिएगा। ठीक है, जल्दी से आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके इसका आंसर करिएगा जल्दी। क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर बताइएगा आप लोग। इस सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और रेगुलर आप लोगों के लिए सीरीज हम बना करके रखेंगे। देखिए ये भी सेम तरीके से होगा, जैसे BANGED लिखा गया है, इसको लिखा है JJKQCC। ठीक है, अब ध्यान दें आप लोग, ध्यान पूर्वक देखो, बी से हुआ सी, प्लस के 1 हो रहे हैं। अब ए से हुआ सी, तो ए के बाद बी, बी के बाद सी, प्लस के 2 हैं। अब यहां ध्यान दीजिए, 14 और 3 17, 14 15 16 17। ठीक है, अब देखो यहां जी आपका 7, 7 और 4 11। उसके बाद देखो 5 और 5 10। ठीक है, अब देखो 4 और 6 10, तो यहां पर 6 प्लस के हैं। ये सीक्वेंस हमारा क्रॉस करके लगा है, पहले लास्ट में, सेकंड लास्ट में, थर्ड लास्ट में, लेकिन +1 +2 +3 +4 इस तरीके से चीजें आगे बढ़ रही हैं। तो स्ट्रॉय लिखा गया है STRAY, शुरू से लेकर के जाएंगे, प्लस का 1 करेंगे केवल, क्योंकि यहां से +1 +2 +3 +4, क्योंकि 5 लेटर हैं तो 5 तक प्लस करेंगे, 6 लेटर होते हैं तो 6 तक प्लस कर दे। तो S से T, T से 2 बढ़ाएंगे तो T के बाद क्या आएगा U, U के बाद V, तो VT लास्ट में आएगा, और VT हमारा केवल एक ऑप्शन में है, देखो ये रहा, तो हम इसी को करेक्ट करेंगे। हालांकि पूरा देख लेते हैं, यहाँ 18 19 20 21 पर होगा U, 1 और 4 कितने हो जाएंगे 5, 5 पर होगा E, और 25 और 5 कितने हो जाएंगे 25 के बाद देखो Y, Y के बाद ZABCD, तो क्या आएगा आपका D। तो आप लोग देख लीजिए, ये आपका ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब यहां तक प्रश्न मैंने कर लिए हैं। टॉप 10 की सीरीज में आज 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो है वो ये है, और ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में इस प्रश्न का आंसर करेंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में, और ये सीरीज आपकी रेगुलर रहेगी। अगर आपको पसंद आती है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करके जाना है, और ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को लाइक करना है। बेहतरीन क्वेश्चंस, बेहतरीन कॉन्सेप्ट, बेहतरीन ट्रिक के साथ हम आप लोगों के लिए रेगुलर लाते रहेंगे, और इसी तरीके से मेहनत करके आपको सफल बनाने के प्रयास में हम आपका साथ हमेशा देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कंपटीशन गुरु में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर।